भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका, आप सबका स्वागत है भारती न्यूज के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में, जिसमें हम आपको कानून से जुड़ी कई खबरों के बारे में सूचित करते हैं। जैसे कि हमारे पिछले कार्यक्रम में आपने राइट टू प्राइवेसी के बारे में जाना, तो आज उसे ही आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे भारत में गोपनीयता को लेकर चिंताएं, कंसर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेसी इन इंडिया। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स अधिक प्रचलित हो गए हैं, इसलिए ऑनलाइन गोपनीयता चिंता का विषय है। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और इस डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं और इसे विभिन्न तीसरे पक्षों के साथ साझा करते हैं। भारत में सरकार, निजी व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण में सूचित सहमति की कमी एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। को अक्सर यह एहसास नहीं होता है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी दूसरों द्वारा कितनी और कैसे एकत्र और उपयोग की जा रही है। भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के परिणाम स्वरूप डेटा सुरक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आधार, वित्तीय जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड आदि सहित संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का कोई मौकों पर उल्लंघन और हैक किया गया है। इनमें से कुछ मुद्दों को संबोधित करने और व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण को विनियमित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया गया था। चेहरे की पहचान और बायोमेट्रिक पहचान जैसी निगरानी तकनीक के उपयोग से भारत में गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत सरकार पर नागरिकों को ट्रैक करने और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी ढांचे की कमी ने चिंताओं को और भी बदतर बना दिया है। व्यक्तियों की गोपनीयता के अधिकारों की सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानूनी ढांचे की कमी एक और चिंता का विषय है। हालांकि इसका उद्देश्य इनमें से कुछ मुद्दों को संबोधित करना है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को अभी भी कानून बनना है। जाति व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और जानें। गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकारी प्रयास। भारत सरकार ने नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। निजता के अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अतीत में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक हित से जुड़ी स्थितियों में निजता के अधिकार को प्रतिबंधित या सीमित कर दिया है। AK गोपालन बनाम द स्टेट 1950, खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निजता के अधिकार तक विस्तारित नहीं है। न्यायालय ने घोषणा की कि निजता की सुरक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संकीर्ण परिभाषा में शामिल नहीं है। न्यायमूर्ति केस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और निजता के अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रासंगिक प्रावधान जो पुलिस को आदतन अपराधियों या ऐसे लोगों से मिलने की अनुमति देते थे जिनके आदतन अपराधी बनने की संभावना थी, असंवैधानिक थे। खड़क सिंह अक्सर तब नींद से जाग जाते थे जब पुलिस विषम समय में उनके घर जाती थी। इन मुलाकातों ने याचिकाकर्ता के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया, जिसके बारे में अदालत ने दावा किया कि इसे केवल कानून द्वारा ही कम किया जा सकता है, न कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन जैसे कार्यकारी आदेशों द्वारा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बार बार अपराध करने वालों की छाया उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भारतीय संविधान इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निजता के अधिकार को बरकरार रखा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने भारतीय संविधान के तहत निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा, जिससे भविष्य में गोपनीयता के मामलों के लिए एक मिसाल कायम हुई। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। सुप्रीम कोर्ट द्वारा KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था।
कोर्ट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी में निजता का अधिकार एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल है। न्यायालय ने मानवीय गरिमा और स्वायत्तता बनाए रखने के साथ साथ अन्य मौलिक अधिकारों के आनंद के लिए गोपनीयता की महत्व को भी स्वीकार किया। इस निर्णय से भारत में गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा काफी प्रभावित हुई है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा गया है। 2019 का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक गोपनीयता के अधिकार का अग्रदूत है। 2019 का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक भारत में निजता के अधिकार का अग्रदूत था। यह विधेयक 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। लोगों को कुछ अधिकार देने के अलावा, जैसे कि सूचित होने का अधिकार, आपत्ति करने का अधिकार, भूल जाने का अधिकार और डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार। बिल का उद्देश्य संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग को विनियमित करना है। इसका उद्देश्य सुझाए गए ढांचे को व्यवहार में लाने के तरीके को नियंत्रित करने के लिए एक निष्पक्ष नियामक स्थापित करना भी है। इस विधेयक में सहमति, संविदात्मक आवश्यकता और कानून के पालन के साथ साथ भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक ढांचे में आवश्यकता वाले प्रावधान शामिल थे। इसने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डेटा नियंत्रकों और प्रोसेसरों के लिए नियम भी स्थापित किए। विधेयक गोपनीयता के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है और व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने के अधिकार के साथ साथ इसके संग्रह और उपयोग पर उचित सीमाएं स्थापित करता है। प्रस्तावित कानून में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का आह्वान किया गया। इसने लोगों को डेटा उल्लंघनों के प्रति सचेत करने और उन्हें उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए संगठनों के दायित्वों को रेखांकित किया। विधेयक में कई उपाय भी शामिल किए गए, जैसे अनुशंसित ढांचे की अनदेखी के लिए मौद्रिक मुआवजा, भारत में निजता के अधिकार पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस टुवर्ड्स द राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया। भारत में कई कानून लोगों की निजता के अधिकार की रक्षा करते हैं, हालांकि इस अधिकार पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत यदि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या शालीनता के रखरखाव के लिए आवश्यक हो तो निजता के अधिकार में कटौती की जा सकती है, जिसमें न्यायिक अवमानना, मनहानि या अपराध करने के लिए उकसाना शामिल हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार गोपनीयता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे सामान्य कल्याण की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से प्रतिबंधित किया जा सकता है। न्यायालय ने कुछ मामलों में यह भी फैसला सुनाया है कि यदि किसी अपराध को होने से रोकने के लिए निजता का अधिकार आवश्यक हो तो उसमें कटौती की जा सकती है। निजता का अधिकार निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक संचार अवरोधन या बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के रूप में सरकार द्वारा प्रतिबंधों के अधीन भी हो सकता है। सरकार विदेशी व्यक्तियों या समूहों के साथ व्यवहार करते समय या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जानकारी महत्वपूर्ण होने पर गोपनीयता के अधिकार पर सीमाएं भी लगा सकती है। व्यक्ति ऐसे मामलों में भी अपनी गोपनीयता का अधिकार का त्याग कर सकते हैं जहां वे किसी तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध या समझौते में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति सेवा प्राप्त करने या अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसी कंपनी को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निजता के अधिकार को बरकरार रखा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने भारतीय संविधान के तहत निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा, जिससे भविष्य में गोपनीयता के मामलों के लिए एक मिसाल कायम हुई। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 सुप्रीम कोर्ट द्वारा के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक कोर्ट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी में निजता का अधिकार एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल है। न्यायालय ने मानवीय गरिमा और स्वायत्तता बनाए रखने के साथ साथ अन्य मौलिक अधिकारों के आनंद के लिए गोपनीयता के महत्व को भी स्वीकार किया। इस निर्णय से भारत में गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा काफी प्रभावित हुई है, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा गया। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले बुधवार शाम 8 बजे सिर्फ लॉजिकल गुरु पर। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।